गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अब आप लोगों को आइसोमेरिज्म का दूसरा लेक्चर बताने जा रहा हूं, जिसमें मैंने सामने लिख रखा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? लिखा है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। या तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है, या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, या फंक्शनल की पोजीशन डिफरेंट है, आर नोन एज पोजिशनल आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स। और ये आगे भैया एंड द फिनोमेना इज नोन एज द पोजीशन आइसोमर्स। चलिए बात करते हैं आगे एक एक करके। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने तीनों चीजें बताई है, तो पहले मैंने तीनों बता देता हूं, फिर मैं एक एक करके बात करूंगा। चलिए सबसे पहले तो वही एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा था। क्या नाम है इसका? 2 मिथाइल पेंटेन। इसका 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये 2 मिथाइल पेंटेन है और ये 3 मिथाइल पेंटेन है। इसके सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल लगा है और इसके थर्ड कार्बन पर एक मिथाइल लगा है। क्या डिफरेंस है? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटे? बताइए। पोजीशन आइसोमर्स। और बताऊं? देखिए देखो बच्चों, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग हेलो, ईथर और नाइट्रो ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और इन तीनों को फंक्शन ग्रुप नहीं माना जाता, मतलब इनका सफिक्स नहीं होता। ऑल्दो दे आर फंक्शन ग्रुप्स, लेकिन इनका सफिक्स में इनको जगह नहीं दी। तो चलिए, क्या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है? देखते हैं। यहां पर ये हैलाइड है और अगल बगल के कार्बन एटम पे हैलोजन लगा है, तो मैं कह सकता हूं विस डाई हैलाइड। मैंने विस और जैन के बारे में आपको एल्कोहल के लिए बताया था। विस डाई हैलाइड 1 और 2, 1 पोजीशन पे बी आर, 2 पोजीशन पे बी आर, नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? 1,1 डाइब्रोमो इथेन। तो ये कौन सा है? विस। और ये कौन सा है? जैन। एक विस डाइहैलाइड है, विस डाइहैलाइड, और दूसरा कौन सा है? जैम डाइहैलाइड। एक हो जाएगा बेटा विस डाइहैलाइड और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? जैम डाइहैलाइड। यहां पर भी क्या है? सब्सटेंस की पोजीशन डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? उस इनको जो है पोजिशनल आइसोमर्स। दूसरा क्या कह रहा है? देखिए दूसरा एग्जांपल, सॉरी थर्ड, दूसरा तो वो हो गया। देखिए इनिशियली बहुत सिंपल सिंपल लेके चलना, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत होगी। यहां पर क्या है? ब्यूटीन मीन्स ब्यूट-1-इन, ऑल्दो 1 लिखना जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी। और ये क्या है? ब्यूट-2-इन। तो ये क्या है? ब्यूटीन। और ये क्या है बेटा? ब्यूट-2। और कोई? जी हाँ, कह रहा है फंक्शन ग्रुप की पोजीशन भी डिफरेंट हो सकती है, करके देखते हैं।
क्या OH फंक्शन ग्रुप की तरह काउंट होता है IUPAC में? बिल्कुल काउंट होता है। क्या नाम है इसका? ब्यूटेनॉल। 1 2 3 4 ये ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन बनॉल। ये क्या है बेटा? 1 2 3 4 ब्यूटेन 2ऑल। एक है आपका ब्यूटेन 1ऑल और दूसरा आपका क्या है? ब्यूटेन 2ऑल। मतलब यहां पे OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर है और यहां पे OH ग्रुप क्या है बेटे? सेकंड कार्बन पर है। तो तीनों बातें समझ में आ गई। पहली बात समझ में आ गई कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट है, चाहे CH3CH3 हो, चाहे उस Br को आप मानो। मैं पहले बता दे रहा हूं कि Br फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन IUPAC नेम में उसे सब्स्टिट्यूएंट ही माना गया है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मतलब उसका सफिक्स कोई नहीं। तीसरा देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। जी हाँ, एक ब्यूट 1 है, एक ब्यूट 2 है, एक फर्स्ट पोजीशन पर, एक सेकंड पोजीशन पर। क्या फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है? यहां पर OH एक फंक्शन ग्रुप है, इसको ब्यूटेन 1ऑल कहेंगे, इसको ब्यूटेन 2ऑल कहेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पर OH लगा है, सेकंड पोजीशन पर OH लगा है, तो फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। समझ बात आ गई? तो इन तीनों के बारे में बताया। अब मैं इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल बताऊंगा, इसलिए आप पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक? तो बेटे और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, मैं लिखते जा रहा हूं, आप लोग कोशिश कीजिए कि नाम, कॉमन नेम अपने आप लिखें। मैं बताऊंगा भी, लेकिन कोशिश कीजिए कॉमन नेम अपने आप लिखें इसको। क्या नाम है बेटे? 1 2 पोजीशन है ऑर्थो, 1 3 पोजीशन है मेटा, 1 4 पोजीशन है पैरा। और ये कंपाउंड कौन सा है? दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है, तो जाइलीन। नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोजाइलीन। इसका नाम मेटाजाइलीन और इसका नाम पैराजाइलीन। कंपाउंड कौन सा है? जाइलीन। ऑर्थो मतलब 1 2, मेटा मतलब 1 3, पैरा मतलब 1 4। क्या डिफरेंट है? सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशंस डिफरेंट हैं, तो ये आपस में क्या है? पोजिशनल आइसोमर्स। अगला देखिए, इसका कॉमन नेम बताने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे हैं ये फिनोलिक ग्रुप लगे हुए और ये 1 2 पोजीशन पे लगा है, ये 1 3 पोजीशन पे लगा है और 1 4। मैंने आप लोगों को बताया था अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH लगा है तो वो फिनॉल होता है, अल्कोहल नहीं। कोई इसको अल्कोहल नहीं कहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। सब ये फिनॉलिक ग्रुप लगे, लेकिन दो दो फिनॉल लगे, एक 1 2 पोजीशन पर, एक 1 3 और एक 1 4, मतलब दो OH ग्रुप हैं और वो OH ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग इसका नाम क्या दे देंगे बेटे? पोजिशनल आइसोमर्स। लेकिन इसके कॉमन नेम क्या है? जिन बच्चों ने कॉमन नेम में मेहनत की होगी उनको आ गए होंगे। इसका नाम है कैटेकॉल, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल और इसका नाम है क्यूनॉल। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्यूनॉल। तो आपसे पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर ना दे, कॉमन नेम दे दे कि व्हाट इज द आइसोमरिज्म प्रेजेंट इन कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्यूनॉल। बताना पड़ेगा आपको, तो इसलिए कॉमन नेम तैयार करना जरूरी। नेक्स्ट, इसका भी कॉमन नेम मैंने लिखाया है, इसका कॉमन नेम, इसलिए आप लोग इसका कॉमन नेम बताने की कोशिश कीजिए, अपनी कॉपी पे लिखिए, इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूं आपके बेटे। क्या नाम बताया था? ये थैलिक एसिड, ये आइसो
थैलिक एसिड, और ये टरथैलिक। इसका मतलब मैं यहां से बताना चाहता हूं, ऑल द ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स आर फंक्शनल ग्रुप, आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच। बात समझ में आ गई? अगला, और कोई? बहुत सारे हैं, एक आध है क्या? ऑर्थो मेटा पैरा में तो और भी एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। ऐसे देते हैं आपको, तो इसका नाम बताइए। इसका नाम मैंने बताया था ऑर्थो सैलिसैलिक एसिड। एक क्वेश्चन भी किया था, इससे हमने एस्प्रिन बनाया था, इससे हमने ऑयल ऑफ विंटरग्रीन प्रिपेयर किया था, इससे हमने सेलॉल प्रिपेयर किया था। समझ में आता है? पिछले वीडियो में देखिए, ये सब ऑर्थो सैलिसैलिक एसिड। ये क्या है बेटा? ध्यान दीजिए, 1 2 3, क्योंकि बेंजीन की हर पोजीशन सेम होती है, इसलिए काउंटिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3। ये भी 1 3 है, ये भी 1 3 है, ये भी 1 3। तो ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल सीधा लिखा हुआ, इधर उधर लिखा हुआ भी आपको दे सकता है। तो इसका नाम क्या है? मेटा सैलिसैलिक। ये पोजीशन 1 2 है, ये पोजीशन 1 3 है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटे? आपके पोजीशन आइसोमर्स। एक और बताता हूं आपको, देखिए आपको कैसे परेशान करेगा। क्वेश्चन दे दिया, अब बच्चे गलती कहां करेंगे मैं बताता हूं। देखने में ऐसा लग रहा है ये COH1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन, और यहां पर ये COH सेकंड पे लगा हुआ है। बेटा ये गलती मत कर देना। IUPAC नाम अगर आपको नंबरिंग आती है, जरा मेरे साथ नंबरिंग कर देखो, और बच्चे इसको पोजीशन आइसोमर लिख देंगे। ध्यान रखना है ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। जरा देखिए, बात करते हैं। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन एटम की चेन है? 5। यहां कितने कार्बन एटम की चेन है? 1 2 3 4। यहां कितने कार्बन एटम की चेन है? 5। यहां कितने कार्बन एटम की चेन है? 4। तो ये 5 कार्बन की चेन है और ये 4 कार्बन की चेन है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है चेन में, इसलिए ये दोनों पोजीशन नहीं है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरीके से दोनों में मिलावट ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑल द structural isomers of C5H10। C5H10 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमको कैलकुलेट करना। चलिए भाई बात करते हैं। C5H10 का अगर हम बेटा DU निकालें तो इसका DU बना जाएगा। एक काम करो, इसको थोड़ा सा सिंपल करो। ऑल द रिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि फिर तो एल्कीन भी हो जाएगा, तो आपको एल्कीन भी बनाना पड़ेगा, या साइक्लिक वर्ड यूज कर सकते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10, ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैंने चेंज किया। वैसे तो बनाने को तो हम डबल बॉन्ड लेके भी DU से बना सकते हैं, लेकिन चूंकि आया हुआ क्वेश्चन है तो हमें चेंज करना पड़ेगा।
कैलकुलेट ऑल द साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10। चलिए भैया बनाते हैं। एक ये बन गया। ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने साइक्लोहेक्सेन के चेन आइसोमर्स बनाए थे, उसी तरीके से इसके बना दो। एक ये बन गया। उसी तरीके से बेटा इसके बना दो। एक ये बन गया। एक ये भी तो बन जाए, बोलो बेटे। और एक ये बन जाए। लिखा है कैलकुलेट और द साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10। बेटे 1 2 3 4 5। अब मैंने यहां साइक्लिक क्यों किया था वो भी बताता हूं। देखिए, क्योंकि इसका DU1 आ रहा है, इसलिए इसके आइसोमर्स इधर से भी बन जाएंगे, वो भी बताया दे रहा हूं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन कहे ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये भी बताता हूं। अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो आपको कहां से निकालने पड़ेंगे? बेटे ध्यान दो, ये बनेगा या नहीं बनेगा? नॉर्मल पेंटेन, ये पेंटीन और ये बन जाएगा तो पेंट 1 इन, और ये क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन। दो तो इसके बन जाएंगे। क्या और भी बनेगा? क्या यहां लगा दूं? नहीं, यहां नहीं लगा सकता। अगर यहां लगाऊंगा तो नंबर यहां शुरू हो जाएगी, फिर पेंट 2 इन हो जाएगा। ये नहीं कर सकता। तो क्या पेंटेन का और भी आइसोमर्स होते हैं? हाँ होते हैं। एक ऐसा भी होता है आइसोपेंटेन। इसमें कुछ कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यहां लगाया जा सकता है। बोलो बेटे, और कुछ कर सकता हूं? बिल्कुल, यहां लगाया जा सकता है। और कुछ कर सकता हूं? जी हां, यहां लगाया जा सकता है। और कुछ कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि जो अगला होता है वो क्या होता है? नियोपेंटेन। और यहां डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया। जो आया हुआ क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन हम लोगों ने फॉर्म किया, कैलकुलेट ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वो भी मैंने आपको बताया कि उधर से बना सकते हैं आप लोग। तो आपका क्वेश्चन जो आया था वो ये था, कैलकुलेट ऑल द साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10। तो यहां DU की आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल पड़ी। DU हमने निकाल लिया 1। जिसका DU1 है उसमें या तो एक रिंग है और या एक पाई बॉन्ड है। तो इतने आपके आइसोमर्स बन सकते हैं। बेटा पॉज करो, लिखो, आगे बताता हूं। तो बेटे अब अगली आइसोमरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। बेटे ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमरिज्म है। आज कुछ बेसिक्स जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करूंगा, एग्जांपल्स के बारे में बात करूंगा, और इसके बारे में एक अलग से भी कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा। लिखा है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट हैविंग, लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो क्या बात समझ में आ गई? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। हाँ, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो इस तरीके के आइसोमर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में एक एक करके बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा?
क्या पूछ सकता है ये बाद में बात करेंगे, पहले जनरल इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी मालूम। पहला है एल्कोहल्स एंड ईथर्स आपस में एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर होंगे provided that the number of carbon atom is same. If the number of carbon atom are same, it means molecular formula is same, then these will be isomers of each other. फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है, जी हाँ, इसमें एल्कोहल और इसमें ईथर, फंक्शन ग्रुप तो डिफरेंट है ही। चलिए बात करते हैं। एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं, इथाइल अल्कोहल and dimethyl ether, इसमें बेटा अल्कोहल है और ये डाइमिथाइल ईथर। और एग्जांपल बताता हूं, बढ़िया, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान दो, जो OH है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, इसलिए ये फिनॉल नहीं, ये बेंजाइल अल्कोहल है। चलिए, एंड इट इज ए एरोमेटिक अल्कोहल। और मैंने अल्कोहल के साथ क्या एग्जांपल दिया है, ईथर। चलिए बात करते हैं। कंपाउंड का क्या नाम है, कॉमन नेम एनिसॉल। ये अल्कोहल है और ये ईथर है। क्या फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है? हाँ डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम। फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटे, फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स। यहां एक बात और कर लेते हैं, आगे देखिए। एरोमेटिक एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। देखिए, ये आपका एरोमेटिक अल्कोहल है जिसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। ये ऑर्थोक्रिसॉल है एंड इट इज बेंजाइल अल्कोहल। और ये ऑर्थोक्रिसॉल एक फिनॉल है। ध्यान दो, ये अल्कोहल है, यहां OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं लगा, लेकिन यहां OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा। तो क्रिसॉल में कौन सा फंक्शन ग्रुप है, फिनॉल, और इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल। तो अल्कोहल एंड फिनॉल आर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स। अभी बात बताता हूं, और क्या हो सकता है, OCH3, मिथाइल फिनाइल ईथर, जिसको एनिसॉल कहते हैं। अभी हमने पढ़ा भी। देखिए बेटे, यहां अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, यहां फिनॉल फंक्शन ग्रुप है, और यहां पे फंक्शन ग्रुप है आपका ईथर। क्या अल्कोहल और फिनॉल देखने में एक जैसे लगने के बाद भी डिफरेंट हैं? बहुत ज्यादा डिफरेंट है बेटे। फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम लोग फंक्शन ग्रुप्स कहते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, एल्कोहल्स और फिनॉल्स में पहला डिफरेंस तो ये है कि फिनॉल्स आर very far more acidic in comparison to that of the alcohols. Phenols acidic होते हैं in comparison to alcohols. बहुत अच्छे एसिड्स हैं फिनॉल्स। दूसरा डिफरेंस क्या है, और भी डिफरेंस है इसके अंदर, फिनॉल के अंदर और अल्कोहल के अंदर। ध्यान दीजिए, अगर आप एक रिएक्शन कराना चाहें, कपलिंग रिएक्शन,
तो कपलिंग रिएक्शन फिनॉल तो देगा बेटा, लेकिन कपलिंग रिएक्शन अल्कोहल नहीं देगा। ये भी डिफरेंस है। कहने का मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। इसलिए क्या एरोमेटिक अल्कोहल और फिनॉल डिफरेंट फंक्शन ग्रुप बियर करते हैं? यस, दे बियर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। और टेस्ट डिफरेंट है। ये FeCl3 के साथ रेड कलर का टेस्ट देगा, रेड कलर बनाएगा, क्योंकि फिनॉल है। ये टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट, आप लोगों ने लेबोरेटरी मैनुअल में पढ़ा होगा। ये लेबोरेटरी टेस्ट है फिनॉल का, जबकि ये उस टेस्ट को नहीं देगा। तो सीधी सीधी बात है कि अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल एंड फिनॉल, दीज आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने कहा नॉर्मल अल्कोहल एंड ईथर्स, और दूसरा मैंने कहा एरोमेटिक अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। पॉज करके लिखो बेटे, और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। आगे लिखा है बेटा मैंने एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स। देखिए, कोई भी जैसे 3 कार्बन एटम, क्योंकि 3 कार्बन से कम का बेटा कीटोन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने 3 कार्बन के एल्डिहाइड ले लिए, प्रोपेनल्डिहाइड कहेंगे इसे। ये प्रोपेनोन या एसीटोन, और ये प्रोपेनल डिहाइड या प्रोपेनेल, IUPAC। बेटा एक बात बताइए, इस CHO और इसमें क्या सेम है? सेम ये है कि इन दोनों का जो DU है वो 1 है। दोनों का DU 1 है, एक पाई बॉन्ड है। तो अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड न लगा के कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड लगा दूं तो भी तो DU 1 हो जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। करके देखते हैं। क्या नाम है कॉमन नेम? बेटे मैंने आपको बताया था, इसका नाम है एलाइल अल्कोहल। क्या इसका DU 1 है? जी हाँ, इसका भी DU 1। ऑल है DU 1। एक ऑक्सीजन है, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एटम। तो क्या फॉर्मूला सेम है? जी हाँ, फॉर्मूला सेम है। इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है? इसमें बेटा फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड है। इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा बेटा? इसमें फंक्शन ग्रुप बेटा कीटोन है। इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है? मेन फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है, लेकिन एक डबल बॉन्ड भी लगा है, इसलिए मैंने अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स कहा है। ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और देखो, फोर्थ, एसिड्स एंड ईस्टर्स। क्या है? एसिड है R, मैं कोई ले लेता हूं जिससे आपको अच्छा रहेगा, CH3 CH2 CH2 COOH, इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। और यहीं ले लेते हैं इसका नाम है इथाइल एसीटेट। क्या नाम है? क्या ये दोनों आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स हैं? जी हाँ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये ईस्टर है। यहां कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फंक्शन ग्रुप काम कर रहा है और यहां पर ईस्टर एज ए फंक्शन ग्रुप काम कर रहा है। लेकिन क्या यहां इतना कहने से बात खत्म हो गई? बात खत्म नहीं हुई, अभी तो बात शुरू हुई है। क्या दोनों का DU 1 है और बेटा दोनों में 2-2 ऑक्सीजन एटम है। एक कंपाउंड बना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए।
ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस कंपाउंड में हम लोगों ने क्या काम किया है, 4 कार्बन एटम रखे हैं, 4 ही कार्बन एटम थे, 2 ऑक्सीजन मेंटेन किए और इसका DU1 रखा है। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा? बिल्कुल 100% सेम हो जाएगा, 100%। करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या आ रहा है? C4, H कितने, 3 2 5 2 7 और 1 8, H8O2। इसमें करीब C4 H 2 2 4 2 6 7 और 8, H8O2। बेटा इसका भी फॉर्मूला वही आ रहा है जो इसका आ रहा है। डिफरेंस क्या है? इसमें एसिड फंक्शन ग्रुप है, लेकिन इसमें मेन फंक्शन ग्रुप तो एल्डिहाइड है, लेकिन साथ में एक एल्कोहल भी लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों मिलकर क्या एसिड के फंक्शन ग्रुप के साथ कंपेरेबल है? बिल्कुल कंपेरेबल है। तो क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर है? दोनों ही नहीं, ये सारे आपस में एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर। कैसे? एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप आइसोमर कीटोन भी होता है, और कीटोन और एल्कोहल दोनों मिल जाएंगे तो भी एसिड और ईस्टर के साथ जो है सिमिलरिटी शो करेंगे। किसमें सिमिलरिटी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, वही तो चाहिए, उसलिए तो आइसोमर का है। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल तो डिफरेंट होगी। यहां पर क्या है? 2 एल्कोहल और 1 डबल बॉन्ड। करके देखो, 1 2 3 4, C4, H कितने, 2 3 4 5 6 7 8, H8। तो 2 एल्कोहल है और 1 डबल बॉन्ड है, इसका भी DU1 है। इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, 2 एल्कोहल प्रेजेंट है विद डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या ये इस आइसोमर के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बियर करता है? यस, लेकिन फंक्शन ग्रुप तो डिफरेंट है। तो क्या ये सब आपस में एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर हैं? जी हाँ, ये आपस में एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर। एक और इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में बेटे। तो एक और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो भी देखिए और थोड़ा सा पढ़िए, जिससे कि हम इसके बारे में जो है बहुत सारी चीजें अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर सकें। देखिए, 5th 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स, ये स्पेशल केस हैं। कभी भी बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स, क्लोराइड्स, इन सब में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस केस में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन फंक्शन ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि 1 डिग्री का फंक्शन ग्रुप है NH2, 2 डिग्री का फंक्शन ग्रुप है बेटे NH, और 3 डिग्री का फंक्शन ग्रुप है बेटे N। तो 1 डिग्री एमीन तब होगा जब NH2 लगा होगा, 2 डिग्री एमीन तब होगा जब NH लगा होगा, और 3 डिग्री एमीन तब होगा जब N लगा होगा। करके देखिए, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, और ये 3 डिग्री एमीन। नाम प्रोपाइलएमीन। इसका नाम वैसे ही मैंने आपको बताया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करेंगे। इथाइल मिथाइल एमीन, इसका नाम ट्राई मिथाइल एमीन। और भी कुछ है देखिए, लेकिन ये जनरल या बेसिक इंफॉर्मेशन, इस बेसिक इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ोगे, ध्यान दोगे, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिर्फ बेसिक याद कर लेने से कुछ नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, दो एक और देखें, जैसे 6वां में बताता हूं, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। करिए भैया, CH3 CH2 CN, नाम है इथाइल साइनाइड। जरा इधर देखिए बेटे, CH3 CH2 NC, क्या नाम है? इथाइल आइसोसाइनाइड। और भी जितने भी एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है वो सारे भी काम करेंगे। 7th CH3 CH2 NO2, क्या नाम है बेटे इसका?
नाइट्रो इथेन, नाम लिख के दे रहा हूं। ये नाइट्रो इथेन, इसके साथ क्या करें, इसका एम्बिडेंटेट है ये इथाइल नाइट्राइट। इस तरीके से बेटा आपके वेरियस जो है, अगर फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं, अगर आप जो है फंक्शन ग्रुप सेम है, फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो बेटा ध्यान देना, अभी मैंने सिर्फ आपको जनरल बेसिक बातें बताई, आगे जाके मैं आप लोगों को इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।